तमाम महीनों का सरदार महीना रमजानुल मुबारक अपने अंदर बेशुमार फजाइल व खसाइस के साथ जलवागर होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के कुर्बान की वह अपने मासूम फरिश्तों को इस माह मुक़द्दस की पहली शब में जन्नत के दरवाजे खोलने, जहन्नम के दरवाजे बंद करने और शयातीन को बेड़ियों में जकड़ देने के अहकामात इरशाद फरमाता है। नीज़ रब्बुल आलमीन के हुक्म से एक निदा देने वाला लोगों को बारगाह खुदाबंदी में मुरादे मांगने, तौबा करने और बख्शिश व मगफिरत का सवाल करने की तरफ रहनुमाई करता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने दुनियावी मामलात में उलझे रहने के बजाय रमजानुल मुबारक की आमद से पहले अपने आप को ज़रूरी कामों से किसी हद तक फारिग कर लें और फ़राइज़ व वाजिबात की पाबंदी के साथ साथ रमजानुल मुबारक की खुसूसी फ़ुयूज़ात व बरक़ात हासिल करने के लिए उसमें सुनन, मुस्तहब, तिलावत कुरान करीम, तरावी व एतकाफ़ और दीगर इबादत की कसरत करें, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसा ही करते थे। जैसा कि हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माह शाबान की आखिरी दिन हमें खुतबा इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारे पास अज़मत व बरकत वाला महीना जलवागर हो रहा है। वह महीना जिसमें एक रात ऐसी भी है कि जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इस माह मुबारक के रोजे फर्ज कर दिए हैं। इस माह की क़याम सुन्नत है। जो इसमें नेकी का काम करे तो ऐसा है जैसे और किसी महीने में फ़र्ज अदा किया, और जिसने इसमें फ़र्ज अदा किया तो ऐसा है जैसे और दिनों में 70 फ़र्ज अदा किए। यह सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। यह गमखारी व भलाई का महीना है और इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। जो इसमें रोजेदार को इफ्तार कराए तो यह उसके गुनाहों के लिए मगफिरत है, उसे आग से आज़ादी बख्शी जाएगी और इस इफ्तार कराने वाले को ऐसा ही सवाब मिलेगा जैसा रोज़ा रखने वाले को मिलेगा, बगैर इसके कि उसके अज्र में कुछ कमी की जाए। हमने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स वह चीज़ नहीं पाता जिससे रोज़ा इफ्तार कराए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल यह सवाब तो उस शख्स को भी देगा जो एक खजूर या एक घूंट पानी या एक घूंट दूध से रोज़ा व इफ्तार कराए। यह वह महीना है जिसका अव्वल यानी इब्तदाई 10 दिन रहमत और दरमियान यानी दरमियान के 10 दिन मगफिरत है और आखिर यानी आखिर के 10 दिन जहन्नम से आज़ादी है। और जो अपने गुलाम से इस महीने में कम काम ले, अल्लाह ताला उसे बख्श देगा और उसे जहन्नम से आज़ाद फरमा देगा। जिसने रोज़ेदार को पेट भर खिलाया, अल्लाह ताला उस शख्स को मेरे हौज से एक ऐसा घूंट पिलाएगा कि जिसे पीने के बाद वह कभी प्यासा न होगा, यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाए। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिजवान इस हदीस की शरह करते हुए फरमाते हैं कि माह रमज़ान का नफिल दूसरे महीनों के फ़र्ज के बराबर है और इस माह की फ़र्ज इबादत दूसरे माह के 70 फ़राइज़ के बराबर है। और मज़ीद फरमाते हैं कि माह रमज़ान के 3 अशरे हैं। पहले अशरे में रब तबारक व तआला मोमिनों पर ख़ास रहमतें फरमाता है, जिससे उन्हें रोज़ा तरावीह की हिम्मत होती है और आइंदा मिलने वाली नेमतों की अहलियत पैदा होती है। दूसरे अशरे में तमाम सगीरा गुनाहों की माफ़ी है जो जहन्नम से आज़ादी और जन्नत में दाखिले का सबब है। और तीसरे अशरे में रोजेदारों के लिए जन्नती होने का ऐलान कर दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के इस महीने यानी रमजानुल मुबारक से किस कद्र उल्फत व मोहब्बत थी कि जो ही इस माह मुक़द्दसा की आमद के आसार पुर अनवार नजर आते हैं तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद भी इस बरकत वाले महीने का इंतहाई शान व शौकत के साथ इस्तिकबाल फरमाते हैं और अपने सहाबा कराम के सामने भी इस मुबारक महीने की शान व अज़मत, फ़ज़ाइल व बरक़ात बयान फरमाकर इसकी अहमियत को वाज़ेह फरमाते हैं। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं। एक रवायत में है कि जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। एक रिवायत में है कि रहमत के दरवाजे खोले जाते हैं। हजरत सहल इब्न साद से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में 8 दरवाजे हैं जिनमें से एक का नाम बाबुर रैयान है। उस दरवाजे से सिर्फ रोजादार दाखिल होंगे। और एक दूसरी जगह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान की पहली रात होती है तो
उस रात में शयातीन और सर्कस जिन कैद कर लिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और दूसरी जगह हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान की पहली रात होती है तो शयातीन और सर्कस जिन कैद कर दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं कि उनमें से कोई दरवाजा खोला नहीं जाता, और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं जिनमें से कोई दरवाजा बंद नहीं किया जाता। और पुकारने वाला पुकारता है कि ऐ भलाई चाहने वाले आ, और बुराई चाहने वाले बाज आ, और अल्लाह की तरफ से लोग आग से आज़ाद कर दिए जाते हैं, और यह काम हर रात होता है। और रमज़ानुल मुबारक में साबिका गुनाहों से नजात मिल जाती है, जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ईमान और इखलास के साथ रमज़ान के रोज़े रखे उसके साबिका गुनाह बख्श दिए जाते हैं, और जो ईमान व इखलास के साथ रमज़ान में क़याम करे उसके साबिका गुनाह बख्श दिए जाते हैं, और जो ईमान व इखलास के साथ शब कद्र को क़याम करे उसके भी साबिका गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान की सारी नेकियां 10 गुने से 700 गुने तक बढ़ाई जाएंगी। रब तबारक तआला फरमाता है, सिवाय रमज़ान के, फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, इसलिए कि वह मेरे लिए है और उसका सवाब भी मैं ही दूंगा। वह मेरे लिए अपनी शहवत और ताआम को तर्क करता है। रोज़ादार को 2 खुशियां हैं, एक खुशी इफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी अपने रब से मिलने के वक्त। रोज़ादार के मुंह की बदबू अल्लाह के यहाँ मुश्क की खुशबू से बेहतर है, और रोज़ा ढाल है। और जब तुम में से किसी, और दूसरी जगह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम में से किसी के रोज़े का दिन हो तो न बात कहे न शोर मचाए, और अगर कोई उसे गाली गलौज जंग करे तो कह दे कि मैं रोज़ेदार हूँ। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सयाम वल कुरआन यशफ़आन लिल अब्द, रोज़ा और कुरआन बंदे की शफाअत करेंगे। रोज़ा कहेगा कि या अल्लाह, मैंने इसे ताम शहवत से रोका और यह रुक गया, लिहाजा इसके बारे में मेरी शफाअत कबूल फरमा। और कुरान कहेगा, मैंने इसे रात में सोने से रोका, लिहाजा इसके बारे में मेरी शफाअत कबूल फरमा। बस दोनों की शफाअत कबूल हो जाएगी। इस हदीस को शोबुल ईमान और मिशकात शरीफ में बयान किया गया है। और दूसरी जगह हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब रमज़ान का पहला दिन होता है तो अर्श के नीचे जन्नत के पत्तों से आँख वाली हूरों पर खुशगवार हवा चलती है, तो हूरें अर्ज करती हैं, या रब, अपने बंदों को हमारा खाविंद बना कि उनसे हमारी आंखें और हमसे उनकी आंखें ठंडी हो। और इसी मुबारक महीने में शब कद्र है जो रमज़ानुल मुबारक की जान है। इस मुबारक रात को कुरान पाक नाजिल हुआ, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, तर्जुमा कंजुल ईमान है, बेशक हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। और वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, और तुझे क्या मालूम कि शब कद्र क्या है? शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। इस रात में फरिश्ते और जिब्रील अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। यह रात सुबह तुलू होने तक सलामती है। देखिए, कुरान पाक की निस्बत व बरकत ने इस रात को तमाम रातों बल्कि 1000 महीनों से अफजल व बेहतर बना दिया है। यह रात उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा इनाम है, जिसमें मगफिरत व रहमत के खजाने तकसीम किए जाते हैं। जैसा कि हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रमज़ान का महीना आया तो हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे पास यह महीना आया है और उसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया वह तमाम नेकियों से महरूम रहा, और महरूम वही रहेगा जिसकी किस्मत में महरूमी है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वह यह रात इबादत में गुजारे और इस रात में कसरत से इस्तिग़फ़ार करे। जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मुझे मालूम हो जाए कि लैलतुल क़द्र कौन सी रात है तो उस रात में मैं क्या कहूँ? इरशाद फरमाया कि तुम कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी,
اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس رات میں یہ دعا بکثرت کروں گی، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت اور عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان آ گیا جو برکت والا مہینہ ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور اس میں شیاطین کو قید کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس رات کے خیر سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ یاد رہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 27ویں رات شب قدر ہے، اور اس پر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم بھی کھایا کرتے تھے، اور یہی مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا کرتے ہیں کہ اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے، پورا رمضان خیر ہی خیر ہے، خواہ دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام۔ اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان اس حدیث میں کی تحریر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ جو بندہ مومن اس مہینے کی کسی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بنا دیا جاتا ہے جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے پر سونے کی بناوٹ ہوگی جس پر سرخ یاقوت جڑے ہوں گے۔ اور جب بندہ رمضان المبارک کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے گزشتہ رمضان سے لے کر اس دن تک کے کیے گئے گناہ صغیرہ کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے روزانہ 70,000 فرشتے نماز فجر سے غروب آفتاب تک استغفار کرتے ہیں۔ اسے رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں سجدہ کرنے پر جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ جس کے سائے میں کوئی سوار 500 سال تک چلتا رہے۔ اور حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد پر ایک دن ارشاد فرمایا، تمہارے پاس برکت والا مہینہ رمضان آ گیا کہ جس میں اللہ عز و جل تمہیں غنی فرماتا ہے اور تم پر رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹاتا اور دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل تمہاری نیکیوں کی رغبت دیکھتا ہے اور فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرماتا ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اچھے اعمال پیش کرو، کیونکہ بدبخت وہی ہے جو اس مہینے میں اللہ عز و جل کی رحمت سے محروم رہا۔ احترام رمضان سامان بخشش بھی ہے، جیسا کہ بخارا میں ایک غیر مسلم رہتا تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے کوئی چیز اعلانیہ طور پر یعنی کھلے عام کھانی شروع کر دی۔ اس نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک تماچا رسید کیا اور خوب ڈانٹ کر کہا، تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے جواب دیا، ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا، میں مسلمانوں کے سامنے نہیں اپنے گھر کے اندر چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصہ بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، تو غیر مسلم تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ کہنے لگا، واقعی میں غیر مسلم تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عز و جل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت اور مرنے کے بعد جنت سے سرفراز فرمایا۔ سنا آپ نے، رمضان المبارک کی تعظیم کے سبب ایک غیر مسلم کو اللہ عز و جل نے
न सिर्फ दौलत ईमान से नमाज दिया बल्कि उसे जन्नत में भी दाखिल फरमा दिया। इस वाक़े से खुसूसन उन गाफिल मुसलमानों को दर्स इबरत हासिल करना चाहिए जो मुसलमान होने के बावजूद रमजानुल मुबारक का बिल्कुल एहतराम नहीं करते और गर्मी की शिद्दत का बहाना बनाकर माज़अल्लाह रोज़े क़ज़ा कर डालते हैं। फिर चोरी और सीना जोरी यूं कि रोज़ादारों के सामने ही सिगरेट के कश लगाते हैं, पान गुटखे में पूरियां वगैरह अशिया चबाते, हत्ता कि बाज़ तो इतने बेबाक व बेमुरव्वत होते हैं कि सरेआम मशरूबात पीते हैं, बल्कि बिरयानियाँ और समोसे वगैरह खाते भी हैं। यूं ही बाज़ नादान रोज़ेदार रोज़ा रखने के बावजूद माज़अल्लाह ताश, शतरंज, लूडो, वीडियोज़ गेम खेलने, फिल्में, ड्रामे देखने और गाने बाजे सुनने वगैरह बुराइयों से बाज नहीं आते। ऐसों की चाहिए कि वह संजीदगी के साथ अपनी मौत, उसकी तकालीफ, नीज़ कब्र हश्र के मामलात पर गौर करे और सोचे कि रमज़ानुल मुबारक की नाकदरी और उसका तक़द्दुस पामाल करने के सबब अगर अज़ाब कब्र या अज़ाब जहन्नम में मुब्तला कर दिया गया तो हमारे नर्म व नाजुक जिस्म रब तबारक व तआला के अज़ाब शदीद को कैसे सह सकेंगे। याद रखिए, माह रमज़ान की बेहुरमती करना अल्लाह अज़्ज़ा व जल की नाराज़गी का सबब है। मनक़ूल है, एक बार अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़ियारत क़ुबूर के लिए कूफा के कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक ताज़ा कब्र पर नज़र पड़ी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसके हालात मालूम करने की ख्वाहिश हुई। चुनांचे बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ गुज़ार हुए, या अल्लाह, इस मय्यत के हालात मुझ पर मुनकशिफ यानी ज़ाहिर फरमा दे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में आपकी इल्तिजा फौरन कबूल हो गई और देखते ही देखते आपके और उस मुर्दे के दरमियान जितने पर्दे थे तमाम उठा लिए गए। अब एक कब्र का भयानक मंजर आपके सामने था। क्या देखते हैं कि मुर्दा आग की लपेट में है और रो रो कर आप करमुल्लाह वजहुल करीम से इस तरह फरियाद कर रहा है, या अलियो अना गरीकुन फिन्नार व हरीकुन फिन्नार, ऐ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं आग में डूबा हुआ हूँ और आग में जल रहा हूँ। कब्र के दहशतनाक मंजर और मुर्दे की दर्दनाक पुकार ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेकरार कर दिया और निहायत ही आजिज़ी के साथ इस मय्यत की बख्शिश के लिए दरख्वास्त पेश की। गैब से आवाज़ आई, ऐ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप इसकी सिफारिश न ही फरमाएं, क्योंकि रोज़े रखने के बावजूद यह शख्स रमज़ानुल मुबारक की बेहुरमती करता, रमज़ानुल मुबारक में भी गुनाहों से बाज न आता था। दिन को रोज़े तो रख लेता मगर रातों को गुनाहों में मुब्तला रहता था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यह सुनकर और भी रंजीदा हो गए और सजदे में गिरकर रो रो का अर्ज करने लगे, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मेरी लाज तेरे हाथ में है। इस बंदे ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे पुकारा है। मेरे मालिक अज़्ज़ा वजल, तू मुझे इसके आगे रुसवा न फरमा, उसकी बेबसी पर रहम फरमा और इस बेचारे को बख्श दे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रो रो कर मुनाजात करना अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत का दरिया जोश में आ गया और निदा आई, ऐ अली, हमने तुम्हारी शिकस्ता दिली यानी उदासी के सबब इसे बख्श दिया। चुनांचे उस मुर्दे से अजाब उठा लिया गया। सुना आपने, जिस वक्त ने रमज़ानुल मुबारक की ताज़ीम करने के बजाय उसकी बेहुरमती की और खुदा ताला के गज़ब से बेपरवाह होकर गुनाहों में मशगूल रहा, तो उस बदनसीब का किस कदर भयानक अंजाम हुआ कि मरने के बाद वह अज़ाब कब्र में गिरफ्तार होकर बुरी तरह जलीलो रुसवा हुआ। गौर तो फरमाइए कि माह रमज़ान में रोज़ा रख कर गुनाह करने वालों का जब यह हाल है, तो जो नादान मुसलमान बिला वजह शर्गी इस माह में सिरे से रोज़े ही नहीं रखते, खुलेआम खाते पीते, बल्कि माज़अल्लाह बिला खौफ व खतर गुनाह पर गुनाह किए जाते हैं, तो उनका अंजाम किस कदर दर्दनाक होगा। लिहाजा अपनी कमजोरी पर तरस खाइए, घबरा कर झटपट गुनाहों से हमेशा हमेशा के लिए सच्ची तौबा कीजिए।